नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर में सिकरीगंज स्थित राजेश हाईटेक हॉस्पिटल का मामला शायद ही गोरखपुर से किसी से छूटा हुआ हो या उसके बारे में उसको पता ना हो, या फिर यूं कह लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह अस्पताल तब चर्चा में आया जब यहां पे 30 लोगों की आंख का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद कई लोगों की आंख में इंफेक्शन होता है और कई लोगों को बनारस, लखनऊ और दिल्ली उचित इलाज के लिए भेजा जाता है, लेकिन संक्रमण फैलने के नाते कई लोगों की आंखें को निकालना भी पड़ता है। इसके बाद मामला आता है जांच का और सबसे बड़ा खेल यहीं पर शुरू होता है। सीएमओ ऑफिस के द्वारा अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है, जिसके बाद इस मामले में एक नया मोड़ तब आता है जब अस्पताल संचालक के द्वारा सीएमओ कार्यालय परिसर में स्थित हनुमान मंदिर पर 15 लाख रुपए लेकर आने की बात कही जाती है। इसमें सीएमओ ऑफिस के एक बाबू रत्नाकर का भी नाम खुलकर सामने आता है। यहां तक कि लखनऊ में मुख्यमंत्री, जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ओएसडी का भी नाम आता है। इसके बाद एक गोल्डन बाबा का भी नाम आता है। एक तहरीर दी जाती है, सीएमओ के द्वारा तहरीर दी जाती है, और सीएमओ के द्वारा जो तहरीर दी जाती है वो तहरीर आपकी एक दिन पहले की हो जाती है, यानी कि 28 तारीख की घटना होती है। तहरीर जो है मार्च में दी जाती है, लेकिन तारीख उस पर 28 की पड़ी होती है। सब कुछ अचानक से होता चला जाता है। अब जांच कहां तक पहुंची ये तो अलग का विषय वस्तु है, लेकिन खबरें चलने के बाद एक अलग मामला तब निकलकर सामने आता है जब पीड़ित राजेश राय एक सिस्टम का सच नामक वेबसाइट के पास जाते हैं और वो उनकी खबरों को प्रकाशित करता है। फिर उसके बाद एक और ऑडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि कुछ खास पत्रकार लोग इस नाते नाराज हैं कि वो सिस्टम वेबसाइट के पास जाकर उन्होंने इस खबर का प्रकाशन कराया था। इसके बाद राजेश राय दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। दक्षिण दिशा जो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, वहां का रुख करते हैं, और वहां का रुख करने के बाद उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उस पर स्टे दिया जाता है। लाइसेंस निरस्तीकरण का जो आदेश सीएमओ ऑफिस के ऑफिस के द्वारा दिया गया था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर पास कर देती है। और उसके बाद राजेश राय सभी समाचार पत्रों के संपादकों के पास, सोशल मीडिया के पास, इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, उन सबके पास अपना एक एप्लीकेशन देते हैं, या ये कह ले कि एक संदेश देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, साथ ही हाईकोर्ट के उस स्टे ऑर्डर को भी अटैच करते हैं। बताते हैं कि अस्पताल के लाइसेंस का, उनका जो है निरस्तीकरण पे रोक लगा दी गई है, और इस खबर को प्रकाशित करने का आग्रह भी करते हैं, लेकिन शायद ही किसी पत्रकार ने या किसी अखबार ने इसका प्रकाशन किया। जिस तरीके से इज्जत उछाली गई वो तो अलग की बात है, लेकिन एक बार फिर सीएमओ ऑफिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ जाती है। आज न्यू राजेश हाईटेक अस्पताल के लाइसेंस के निरस्तीकरण पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, लेकिन 15 लाख रुपए का मामला अभी भी ठंडे बस्ते में। जांच चल रही है। जांच के बाद और कौन कौन लोग सामने आते हैं, या हो सकता है कि इसके बाद इस मामले को भी हाईकोर्ट के द्वारा ही किसी कार्रवाई के लिए कहा जाए, क्योंकि गोरखपुर के अधिकारी तो वाकई आंख पर पट्टी बांधकर बैठ चुके हैं और शायद पीड़ितों को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आगे की खबर में हम और भी कुछ नए तथ्य लेकर सामने आएंगे, और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इंडियन टीवी न्यूज से गोरखपुर के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट। सीएमओ साहब बोल रहे हैं ना? सर, वो एक वर्जन आपका लेना था सिकरीगंज वाले मामले में। सर, उसमें कुछ तो बताइएगा आप।